नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी में नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जो कि 1 अक्टूबर 2023 से इफेक्टिव हो जाएंगे। दोस्तों, आप इन नोटिफिकेशन को अच्छे से समझें ताकि आप अपने बिजनेस पे होने वाले इम्पैक्ट को समझ पाएँ। दोस्तों, यदि अभी तक आपने सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 11/2023 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट जारी किया गया है 26 सितंबर 2023 को, जिसके द्वारा के गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट में अमेंडमेंट कर दी है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन पे जहाँ पे सीरियल नंबर 9 के अंतर्गत कॉलम नंबर 3 में आइटम नंबर 2 दी गई थी, वहाँ पे जो वर्ड दिए गए थे उन्हें ओमिट कर दिया गया है। ये जो वर्ड ओमिट किए गए हैं 1 अक्टूबर 2023 से किए गए हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट में ये जो एंट्री ओमिट की गई है ये क्या कहती थी। दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट ये बताता है कि किस सर्विस पे जीएसटी कैसे लगता है, यानी कि यदि इंटरस्टेट सप्लाई होती है सर्विस की तो किस रेट से जीएसटी लगता है। तो यहाँ पे एंट्री नंबर 9 के अंतर्गत कॉलम नंबर 3 में एंट्री नंबर जो है 2 दी गई थी, जो कि यह बताती थी कि यदि ट्रांसपोर्ट किया जाता है गुड्स का इन अ वेसल इंक्लूडिंग सर्विस प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड बाय ए पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ए वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, तो उस केस में 5% जीएसटी लगता था। और इस केस में कंडीशन भी दी गई थी, provided that the credit of input is charged on goods other than on ships, vessels including bulk carriers and tankers used in supplying the service has not been taken. Explanation भी दी गई थी, this condition will not apply where the supplier of service is located in non-taxable territory. Please refer to explanation number 4. तो दोस्तों, यहाँ पे जो वर्डिंग ओमिट की गई है, ये वर्डिंग जो हाईलाइट की गई है ब्लू कलर में आपकी स्क्रीन पे, ये ओमिट की गई है 1 अक्टूबर 23 से, यानी कि इंक्लूडिंग सर्विस प्रोवाइडर एग्री टू प्रोवाइडेड बाय ए पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ए वेसल फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। ये वर्डिंग जो है ये डिलीट की गई है 1 अक्टूबर 23 से। दोस्तों, नेक्स्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है 12/2023 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट है, ये भी 26 सितंबर 23 को जारी किया गया है, जिसके द्वारा के नोटिफिकेशन 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट की एंट्री में अमेंडमेंट की गई है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में जो टेबल दिया गया था उसमें सीरियल नंबर 10 में कॉलम नंबर 3 में जो प्रोविज़ो दी गई थी उसकी बजाय ये प्रोविज़ो सब्स्टिट्यूट की गई है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। Provided that the exemption shall not apply to the online information and database access or retrieval service received by a person specified in item A और item number B, ये भी 1 अक्टूबर 23 से सब्स्टिट्यूट की गई है। दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट ऐसी सर्विसेज की लिस्ट बताता है जहाँ पे कि जीएसटी नहीं लगता, यानी कि नी रिलेटेड सर्विसेज। दोस्तों, यहाँ पे एंट्री नंबर 10 दी गई थी, जहाँ पे कि नीचे प्रोविज़न दी गई थी कि एग्जाम्पशन किन केसेस में अप्लाई नहीं होगी, यानी कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस रिसीव्ड बाय पर्सन स्पेसिफाइड इन एंट्री नंबर ए और बी अबव। तो यहाँ पे जो एंट्री नंबर ए और बी ये यदि रिसीव की जाती थी इन पर्सन के द्वारा तो उस केस में ये एग्जाम्पशन अप्लाई नहीं होती थी। और यहाँ पे नंबर 2 में नहीं अप्लाई होती थी यदि सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थी बाय ए वेसल फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू अ कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया रिसीव्ड बाय ए पर्सन स्पेसिफाइड इन द एंट्री। तो दोस्तों, भी प्रोविज़न के अंतर्गत जो ये सेकेंड पॉइंट था इसे अब हटा दिया गया है और अब ये सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ही रखा गया है प्रोविज़न का, यानी कि ये जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विस रिसीव्ड बाय ए पर्सन स्पेसिफाइड इन एंट्री ए और बी, यही एग्जाम्पशन जो है वो अप्लाई नहीं होगी इन केसेस में। ये जो सेकंड केस है इस केस में भी एग्जाम्पशन अप्लाई होगी। दोस्तों, ऐसे ही नोटिफिकेशन नंबर 13/2023 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट जारी किया गया है 26 सितंबर 23 को, जिसके द्वारा के नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट में अमेंडमेंट की गई है। दोस्तों, यहाँ पे जो टेबल में सीरियल नंबर 10 के अंतर्गत एंट्री दी गई थी उन्हें डिलीट किया गया है 1 अक्टूबर 23 से। दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट जो कि ये बताता था कि किन सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी रिसिपिएंट को पे करना होता था।
तो दोस्तों यहाँ पे एंट्री नंबर 10 दी गई थी, जो कि यह कहती थी कि यदि सर्विस सप्लाई की जाती है उस व्यक्ति के द्वारा जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, तो उस केस में जो व्यक्ति है यानी कि जो इम्पोर्टर है उसे जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पे जमा कराना होता था। लेकिन दोस्तों अभी इस एंट्री को भी डिलीट कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2023 से। इस प्रकार इम्पोर्टर को राहत है कि इस एंट्री के ऊपर उन्हें आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी नहीं जमा कराना पड़ेगा 1 अक्टूबर 23 से, क्योंकि अब इसे एग्जम्पशन के अंतर्गत ही कवर हुआ माना जाएगा। दोस्तों इस प्रकार बड़ी राहत गवर्नमेंट के द्वारा 1 अक्टूबर 2023 से दी गई है। दोस्तों आप इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।